आइए मिलते हैं एक बच्चे के जयागुआर से जिसने कठिनाइयों की दुनिया का सामना किया है। तो फॉरेस्ट, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ जिसमें वास्तव में बहुत गहरा दर्द शामिल है और अत्यधिक दुहक भी अनुभव होता है। तुमने कभी गंभीरता से वन्यजीव व्यापार के बारे में सोचा है? ये इस दुनिया को कर रहा है। ओह, ये एक बच्चा जयागुआर है, क्या उसे दर्द और कष्ट हो रहे हैं? हाँ, उसका पूरा नाम वास्तव में ग्रेसिया है। हाय ग्रेसी, कैसे हो तुम? आज इतनी अच्छी लग रही हो। ओह हे भगवान, क्या ये सच में हो रहा है यहाँ? तुम्हें कुछ ध्यान आया? ज्यादा नहीं। वह पिछली टांगें हिला नहीं पा रही है, इसीलिए वह इतनी शांत है। यकीन हो सकता है एक बड़े जंगल क्षेत्र में एक खूंखार जयागुआर आपके सामने ही रहेगा। नहीं, मैंने सोचा था कि वह अनाथ है या हाथ से पली बड़ी है या कुछ और। रुको, तो वह पिछली टांगें लकवा है? लकवा नहीं, इसे मान लीजिए हिप डिस्प्लेसिया कहा जाता है। तो बहुत सारे अंतर्वंशज जानवरों को यह समस्या होती है। तो सॉकेट जुड़वां सभी इन्फ्यूज्ड हैं और बढ़ती आयु के साथ ये स्थिर होता जा रहा है। ये अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक होना चाहिए। ये बहुत खराब है, लेकिन वह वास्तव में एक प्यारी है। इस उम्र में एक जगुआर को आसपास के सभी क्षेत्रों की खोज करनी चाहिए और उन्हें होना चाहिए, बहुत खेलना चाहिए। लेकिन इस स्थिति में उसके लिए यह बहुत कठिन है। वह एक बच्चा है, वह सब कुछ खोजना चाहती है, इसलिए यह पूरा क्षेत्र उसके लिए डिजाइन किया गया है। देखो, हमने कोई ऊंचाई वाले सहजीवन नहीं दिया है। चढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। सब कुछ झाड़ीदार है, सब कुछ जमीन पर है, इसलिए कम से कम वह हिल सकती है, वह खेल सकती है। और उसे घास बहुत पसंद है। मैं देखता हूँ, हाँ, बहुत सारी घासें लगाई गई हैं। और क्या आपको लगता है कि वह, ओह हे भगवान, इसे देखना वास्तव में मुश्किल है? क्या उसके लिए कुछ किया जा सकता है? हम जो भी सबसे अच्छा कर सकते हैं कर रहे हैं। हे भगवान, इसे देखो, यह भयानक है। सभी नवीनतम तकनीकें, सभी स्कैन, मेरी सभी पशु चिकित्सक टीमें, हमारी जीव विज्ञानी टीम, हम उसे हर दिन प्यार और सहजीवन दे रहे हैं ताकि वह निरंतर दवाई पर आराम महसूस कर सके। हाँ, तुम देख सकते हो, नाक की पुली को देखो, जैसे ये बहुत मोटी है। ये बहुत मोटी है, कहें तो उनके लिए सांस लेना और छोड़ना भी बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत स्पष्ट अंतर संबंध। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, उसका भविष्य वास्तव में कैसा दिखता है? मैं निश्चित रूप से नहीं जानता, लेकिन हमारा मुख्य ध्यान इस पर है कि हम उसे जीवित रखने में सफल हों और हम उसकी नियमित रूप से देखभाल करते रहें। हमें जानना चाहिए कि कैसे एक बिल्ली को अगली टांगों पर चलनी चाहिए। तो मैं तुमसे ये सवाल पूछूं, ये एक कठिन प्रश्न है, खासकर जब आप इतनी खूबसूरत छोटी जानवर देख रहे हैं। क्या उसे जीवित रखने लायक है? क्या उसके जीवन की गुणवत्ता इसके लायक है? हाँ, निश्चित रूप से कुछ ऐसा विशेष है जो भगवान ने उसे इस पृथ्वी पर भेजा है और उसके अंदर कुछ जीवित शक्तियां भी निहित हैं और हम उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो क्या आप सच में ऐसा महसूस करते हैं कि उसे जीवित रखने के लिए सब कुछ करना सही है? ये हमारा बच्चा है। हाँ, हम उसकी जिंदगी को इस कठिन हालात से कहीं अधिक बेहतर और सुखद बनाने के लिए दिन रात लगातार अपनी पूरी टीम के साथ हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तुम अभी भी एक बड़ा बिल्ली हो, है ना? तुम अभी भी इतनी बड़ी किटी हो। नेमन ने मुझे आज ग्रासिया से मिलने के लिए लाया। ग्रासिया के बारे में जो दुखद है वह ये है कि उस कैद सुविधा ने जो उसकी माँ को पाला था, संभवतः उसे उसकी माँ के भाई के साथ मिलाकर उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं देते हुए पाला, कि अनुवंशिक आपस में प्रजनन ने इस हिप डिस्प्लेसिया को जन्म दिया है। ये केवल ग्रासिया को देखना दुखद ही नहीं बल्कि बेहद दर्द पैदा करता है। उस दर्द ने नैतिक बातचीत को जन्म दिया जिसे नेमन और मैंने किया। जिंदगी की गुणवत्ता के बारे में और इस जानवर को जीवित रखने लायक है या नहीं, ये देखते हुए कि ये कितनी खूबसूरत है, लेकिन ये भी देखते हुए कि ये इतनी अधिक दर्द में है। क्या इसे मार दिया जाना चाहिए? क्या इसे लंबा जीवित रहने की बजाय मारना चाहिए? और नुअमन ने कुछ कहा जो मुझ में एक माता पिता के रूप में गूंज उठा। वह था, कल्पना करो अगर ये तुम्हारा बच्चा होता तो तुम क्या करते? तुम इसकी जिंदगी को बेहतर बनाने और इसे जीवित रखने के लिए सब कुछ करते। और यही वे यहाँ कर रहे हैं। और ये देखने में ये वास्तव में एक अद्भुत और आकर्षक चीज है, लेकिन ग्रासिया के लिए स्थिति कितनी दुखद है इसे कम नहीं करती। फिर भी ये बेहद खूबसूरत है और वह भी वाकई में सुंदर है। वेंतारा की उम्मीद है कि वे ग्रेसिया को तब तक जीवित रख सकते हैं जब तक वह पूरी तरह से विकसित नहीं हो जाती। तभी वे उसे काम देने के लिए दोहरे कूल्हे प्रत्यारोपण का प्रयास कर सकते हैं।